अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि सहरी में ना आप लोगों को दही की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अफ्तारी में चटनियाँ बनाते हैं उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं होममेड बेसिक जो टिप्स होती है ना उसके साथ आप लोगों को दही जमाने का तरीका बताऊँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को लेफ़्ट ओवर जो दही है वो दिखा रही हूँ कि देखें, जब भी हम लोग दही लगाते हैं हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा ही दही जमता है। हमारा ऐसा दही क्यों जमता है? हम लोग कुछ टेक्निक, कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं, उससे हमारा जो दही है ना इस तरह से अच्छा जमता है, ठीक है। और दूसरी बात कि आजकल नेट पे ना बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं कॉर्नफ्लोर से दही जमाने का तरीका, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया और कॉर्नफ्लोर के बगैर ही हमारा दही माशाल्लाह बहुत अच्छा जमता है। सबसे पहली टिप ये है, जब आप लोगों का दूध आता है तो आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों ने दही मतलब कि जमाना है, घर में बनाना है, तो आप लोगों ने उतना सारा दूध ना अलग से निकाल लेना है, उसमें पानी ऐड नहीं करना, उसको अच्छे से बॉयल दिलाना है। बेसिकली जैसे हम लोग वीमेंस घर में अपने दूध को ना बॉयल दिलाती हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने जैसे दही को चाय को फेंटा लगाते हैं ना, इसी तरह दही जमाने वाले दूध को भी इसी तरह से फेंटा लगाना है अच्छे से, ठीक है। बाद में क्या करना है आप लोगों ने, सबसे मेन टिप ये है कि लो फ्लेम करके ना दूध को काढ़ना है। जितना अच्छा दूध करेगा हल्की आग में, उसके बाद बलाई बनेगी उसमें, तो आप लोगों ने वो बलाई जो है ना बिल्कुल उतारनी नहीं है। ये बेस्ट जो है ना आपका जो दूध है वो रेडी हो जाता है दही जमाने के लिए, ठीक है। इससे ये होगा कि जो आपका दही है उसमें मक्खन की तरह मलाई आएगी, ठीक है। बहुत मीठा बनेगा, बहुत बहुत मज़े का लजीज बनेगा। तो इजीली आप लोग ना मीन्स के पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चटनी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर ये देखें, मैंने पहले इसको बॉईल किया, फिर उसके बाद मैंने लो फ्लेम किया और अब अगेन इतना माशाल्लाह से कढ़ गया, तो मैं इसको फेंटा लगा रही थी, ठीक है, अच्छे से, ताकि ये कढ़ जाए और अच्छे से इसके ना बबल्स बन जाए। ये आप लोग करीब से मैं आप लोगों को दूध की शक्ल दिखा रही हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक मैं आपको याद नहीं ना कराती कि लाइक भी करना है, कमेंट करना, शेयर करना, तो आई होप आप लोग नहीं करती होंगी। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ रमज़ान सीरीज़ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने एक बाउल सा लिया, ठीक है, उसको मैंने अच्छे से, अब दूध जो है ना गर्मी में आप लोगों ने जो है कम गर्म करना है, ठीक है, नीम गर्म सा रखना है। इसकी टिप ये है कि आप लोगों ने फिंगर डिप करके देख लेनी है कि आपकी जो फिंगर है वो लग रही है, तो ठीक है, क्योंकि गर्मियों में जल्दी जम जाता है। जैसा कि अब ये मौसम है ना ठंडा है ना गर्म है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सर्द है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ना नॉर्मल से ज़्यादा गर्म दूध लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो दूध है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन इतना गर्म है कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा। इस तरह से धार बना के आप लोगों ने ऐड कर देना, ठीक है, बबल्स बन जाएंगे। और थोड़ा सा जो 2 टेबलस्पून लास्ट में दूध बचा वो मैंने दही में ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी बबल शबल ना बने, और इसको मिक्स करके हम ये वाले दूध में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या किया था, मैं इसको अच्छे से किसी भी रुमाल में कवर करके अवन में रख दिया था, ठीक है। आप लोग क्या कर सकती हैं, अवन में रखने से पहले आप लोग उसका जो अवन है ना वैसे ही चला दें, जस्ट बल्ब उसका चले तो होगा ये, वो गर्माई से आपका दही जो बहुत अच्छा जमेगा, ठीक है। और गर्मियाँ हो तो 4 घंटे बहुत हैं आपके दही जमाने के लिए, और अगर सर्दियाँ तो 4 to 6 आवर्स जो है ना लग सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हिलाना नहीं है दूध को, बिल्कुल एक टिक्की वाला दूध दही जमेगा आपका, बहुत बहुत अच्छा जमेगा। और जिन सिस्टर्स को अभी जमाना नहीं आता, वो जमाने की कोशिश करना चाहती हैं, तो आप लोग आंखें बंद करके टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रखा अवन में, उसके बाद मैंने इसको निकाला और आप लोग देखें बिल्कुल ज़बरदस्त जो दही माशाल्लाह माशाल्लाह से जमा था, ठीक है। बलाई भी आई थी और बिल्कुल पानी नहीं था, और बिल्कुल देखें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया, आप लोग ये खुद चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितनी भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके और मेरी रमज़ान सीरीज़ बेस्ट जा सके। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ दही, और मीठा भी बहुत बना था, बिल्कुल बगैर विदाउट शुगर ऐड किए। यहाँ पर जी चलें जी, अब मैं निकाल रही थी दही रायता बनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल निकाल के कि आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त। और माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, ठीक है। और सबका दही ऐसे ही जमता होगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।